जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा सप्तम स्कंद के सप्तम अध्याय तक आ पहुंची है। और इस सप्तम अध्याय में प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन अपने सहपाठियों के मध्य में किया। नारद जी और युधिष्ठिर जी का संवाद है सप्तम स्कंद। तो नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने प्रश्न किया कि प्रहलाद तुम्हें ये दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, तो उस संदर्भ में प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे मित्रों, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए, तब इंद्रादि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। अब इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती हैं, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकशिपु को उसका पाप खा लेगा, चाट लेगा या खा गया समझ लीजिए। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला, तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, पशु और साज सामान की कुछ भी चिंता न करके अपने प्राण बचाने के लिए जल्दी में इधर उधर भागने लगे। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र ने राजरानी कयाधु को भी बंदी बनाया। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरी मां कयाधु भय से घबराकर कुररी पक्षी की भांति रो रही थी और इंद्र उसे बलात् लिए जा रहे थे। दैववश देवर्षि नारद जी उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी मां को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज, यह जो स्त्री है हिरण्यकशिपु की पत्नी निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं। हे महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, क्योंकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, देवता वहीं तो रमण करते हैं, वहीं तो प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं देवता। इसे छोड़ दो। तो इंद्र कहता है कि इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। प्रसव पर्यंत मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर उसे मार कर मैं उसे छोड़ दूंगा, इसे छोड़ दूंगा। अर्थात इंद्र कहता है कि जिसके उदर में हिरण्यकशिपु का वीर्य स्थापित हो, और स्वाभाविक बात है कि असुर लोग तो देवताओं के द्रोही हैं, उसके प्रसव तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। जैसे ही बालक उत्पन्न होगा, बालक को मैं मार डालूंगा और कयाधु को मैं छोड़ दूं। तो नारद जी कहते हैं, अरे देवराज, इसके गर्भ में कोई सामान्य बालक नहीं है। इसके गर्भ में तो भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक, अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। नारद जी की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की तथा अपने लोक को चले गए। जब मालूम हुआ कि गर्भ में भगवत भक्त बालक है, तो इंद्र ने हिंसा भाव त्याग दिया और कयाधु की प्रदक्षिणा किया था, सम्मान। इसके पश्चात देवर्षि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा गए और उसे समझा बुझा कर कहा, बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देवर्षि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौट कर के नहीं। मेरी गर्भवती माता
मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर अर्थात मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा कर लेती रही। नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया और उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को तो अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं है, परंतु देवर्षि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करते हो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, क्षीण होते और नष्ट होते हैं, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग तथा आवरण रहित है। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव रहता है उसे छोड़ दे। जिस प्रकार सुवर्ण की खानों में पत्थर में मिली हुई सुवर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा इन 8 तत्वों को प्रकृति बताया। उनके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, तथा उनके विकार हैं 16, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब का समुदाय ही देह है। यह 2 प्रकार का है, स्थावर और जंगम। इसे में अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है। इस प्रकार पाद करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है वह सबसे प्रथम। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। उतावली नहीं करनी चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुभव आत्मा को जाने। गुणों और कर्म के द्वारा होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने का कारण ही है। यह अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है, फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। यूं तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद कर देने के लिए सहस्रों साधन हैं, परंतु जिन
जिस उपाय से और जैसी सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। यह बात स्वयं भगवान ने कही थी। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च, अर्थात गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान हैं, ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करे और हृदय से उनका सम्मान। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन छह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भक्त प्रहलाद ने असुर बालकों को बहुत ही सुंदर उपदेश किया है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्म के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया अर्थात सियार कुत्तों का भोजन और नाशवान है। कभी वह मिल जाता है तो कभी बिछुड़ जाता है। जब शरीर की यह दशा है, तब इससे अलग रहने वाले पुत्र स्त्री, महल धन संपत्ति राज्य खजाने हाथी घोड़े मंत्री नौकर चाकर गुरुजन और दूसरे अपने कहलाने वालों की तो बात ही क्या है। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परंतु हैं वास्तव में अनर्थ रूप। आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है। उसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। हे भाइयों, तनिक विचार तो करो। जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर क्लेश क्लेश भोगता, उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है। यह जीव सूक्ष्म शरीरों को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है। कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है, और ऐसा होता है मात्र अविवेक के कारण, अज्ञानता के कारण। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रित हैं, बिना उनकी इच्छा के मिल नहीं सकते। देवता दैत्य मनुष्य यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण देवता या ऋषि होना, सदाचार विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान तप यज्ञ शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, बाकी तो सब विडंबना मात्र है। इसलिए हे दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। प्रहलाद जी के द्वारा अपने सखाओं को कितना सुंदर उपदेश दिया गया है। स्वयं तो उन्होंने नारद जी के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को जीवन में एक तरह से उतारना आरंभ किया है। वो चाहते हैं कि अन्य जो असुर बालक हैं, उनके संगी साथी हैं, वे भी भक्ति मार्ग में अग्रसर हों, आगे बढ़ें।
मनुष्य जीवन का जो सार है उसको प्राप्त कर लें। तो इसी के साथ साथ इस सप्तम अध्याय को यहाँ पर विश्राम दिया। जैसा कि मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, श्रीमद् भागवत अथाह सागर है, विशाल ग्रंथ है, 12 स्कंद, 335 अध्याय, हर एक शब्द जो है बहुत ही गूढ़ है श्रीमद् भागवत। और इसको भाव के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का हमारा जो संकल्प है वो धीरे धीरे पूर्णता की ओर जा रहा है। और बहुत से भक्तों के द्वारा मेरा प्रयास समादरित भी हो रहा है, किंतु अभी जितनी अपेक्षा है वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई है। इसके लिए आपकी महती सहयोग की आवश्यकता है। और सहयोग कोई आर्थिक सहयोग नहीं, कोई शारीरिक सहयोग नहीं, अपितु जहाँ जब कभी भी आप जब YouTube में कोई कार्यक्रम खोज रहे होते हैं, कदाचित मेरा चैनल नज़र आए शास्त्री प्रेमनारायण के नाम से, उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। और हो सके मेरे संदर्भ आपको अच्छे लगते हों तो परस्पर में अपने जानने वालों में, मित्रों में इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारा प्रयास निरंतर आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा होता हूँ। अब दिवाली बहुत निकट है, कुछ ही दिनों में दिवाली का पावन पर्व हमारे बीच आने वाला है। और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।